हिमाचल प्रदेश के चर्चित मंजू शर्मा डेथ केस में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। जिन दो लोगों ने मंजू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सबसे वोकल होकर आवाज उठाई थी, आज उन्हीं बंटी सिराजी और संजय चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेस के ऑर्गेनाइजेशंस भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्हें चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिकायत भेजते हुए अस्पताल में हुए प्रोटेस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उधर डॉक्टर अनु के बाद नर्स रेशमा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर हिमाचल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी कुल्लू की रहने वाली 23 साल की मंजू शर्मा की मौत से। मंजू ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार के लिए यह खुशी का पल था, लेकिन यह खुशी महज कुछ घंटों में ही मातम में बदल गई। डिलीवरी के लगभग 24 घंटे बाद मंजू शर्मा की मौत हो गई। एक न्यूबॉर्न बेबी ने इस दुनिया में आंखें खोली, लेकिन उसी दिन उसकी मां को हमेशा के लिए खो दिया गया। यहीं से परिवार ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाने शुरू किए। उनका कहना था कि मंजू के नियमित प्री डिलीवरी चेकअप्स हुए थे। अगर ऐसा था तो फिर अचानक ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी पैदा हो गई कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी? क्या इलाज में कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस हुई? क्या समय रहते सही फैसला नहीं लिया गया? यही वे सवाल थे जिन्हें धीरे धीरे पूरे हिमाचल का ध्यान इस पूरे मामले की ओर खींच लिया। इसी दौरान दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए, बंटी सिराजी और संजय चौहान। दोनों लगातार सोशल मीडिया पर इस मामले को उठा रहे थे। लोगों से न्याय की मांग करने की अपील की गई। कुल्लू में प्रोटेस्ट हुए, लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हुई, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारे लगे, धरना दिया गया और पूरे मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग तेज होती चली गई। जब दबाव लगातार बढ़ने लगा तो सरकार ने भी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु को सस्पेंड कर दिया। मामले की डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई। कुछ समय बाद नर्स रेशमा के सस्पेंशन की खबर भी सामने आई। उस वक्त ऐसा लगा कि अब जांच आगे बढ़ेगी और परिवार को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है? क्या मंजू शर्मा की मौत के पीछे वाकई लापरवाही थी? क्या प्रोटेस्ट के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ? क्या चल रही दोनों इन्वेस्टिगेशन इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगी? अब बात करते हैं उस नए मोड़ की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। मंजू शर्मा की मौत के बाद जहां एक तरफ परिवार निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बंटी सिराजी और संजय चौहान लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए, लोगों से समर्थन की अपील की गई और देखते ही देखते कुल्लू अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, नारेबाजी हुई और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों की मांग साफ थी, अगर इलाज में किसी भी स्तर पर मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब पहली बार डॉक्टर्स और नर्सेस के ऑर्गेनाइजेशंस खुलकर सामने आ गए। मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों ने चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक लिखित शिकायत भेजी। इस शिकायत में कहा गया कि अस्पताल परिसर में जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया, उससे अस्पताल का माहौल प्रभावित हुआ। मरीजों के इलाज में दिक्कतें आई और कई डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि अस्पताल इलाज की जगह है और वहां किसी भी तरह का हंगामा मरीजों के हित में नहीं हो सकता। यानी जो मामला एक मदर्स डेथ से शुरू हुआ था, वह अब मेडिकल नेग्लिजेंस, पब्लिक प्रोटेस्ट, एफआईआर, डॉक्टर सेफ्टी और हेल्थ केयर सिस्टम जैसे कई बड़े सवालों के बीच पहुंच चुका है। इसके बाद कुल्लू पुलिस ने बंटी सिराजी और संजय चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। यानी कुछ दिन पहले तक जो लोग मंजू शर्मा के परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, अब वही खुद एक क्रिमिनल केस का सामना कर रहे हैं। हालांकि बंटी सिराजी और संजय चौहान का कहना है कि उनकी लड़ाई पूरे डॉक्टर कम्युनिटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी। उनका कहना था कि उनका विरोध केवल उन लोगों के खिलाफ था जिन पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने ना तो अस्पताल में कोई तोड़फोड़ की, ना किसी डॉक्टर को धमकाया और ना ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 23 साल की मंजू शर्मा की मौत कैसे हुई, क्योंकि पूरे विवाद की शुरुआत ना प्रोटेस्ट से शुरू हुई, ना सोशल मीडिया कैंपेन से और ना ही एफआईआर से। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी एक ऐसी मां की मौत से जिसने अपनी बच्ची को जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक तरफ मंजू शर्मा का परिवार है जो लगातार ये कह रहा है कि उन्हें अब तक ये नहीं बताया गया कि उनकी बेटी की मौत किन परिस्थितियों में हुई। इसका जवाब सिर्फ निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन ही दे सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स और नर्सेस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कहना है कि बिना पूरी जांच के पूरे मेडिकल स्टाफ को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अस्पताल में हुए प्रोटेस्ट से मरीजों के इलाज पर असर पड़ा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच असुरक्षा का माहौल बना। यानी आज इस पूरे मामले में दो अलग अलग पक्ष दिखाई दे रहे हैं। अगर अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर किसी स्तर पर मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोनों मामलों की जांच पूरी तरह फेयर, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड होनी चाहिए। अब देखना होगा कि डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्या मंजू शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या डॉक्टर्स का पक्ष भी पूरी निष्पक्षता से सुना जाएगा? और क्या इस पूरे विवाद के बाद हिमाचल की हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे सुधार होंगे जिससे भविष्य में किसी दूसरे परिवार को ऐसा दर्द ना झेलना पड़े? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी भी करानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे थे बैठक हिमाचल उत्तराखंड। नमस्कार।